बच्चों, हम सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मैट्रिक मेथड से देख रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने किया था, क्वेश्चन नंबर 1, जिसका रैंक बराबर नहीं आया था, मतलब वो हमारा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन था। बच्चों, अब हम दूसरा क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं। ये मान लीजिए हमारे इक्वेशंस दिए गए हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर 3 अननोन है एक्स वाई जेड, जिनकी वैल्यू हमको निकालनी है बेटा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक के फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक फॉर्म। ओके, तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन इसका देखते हैं अपन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज इक्वेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। हम सबसे पहले जो यहाँ पे कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के, इन कोफिशिएंट से सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक बनाएंगे। तो देखो बच्चों, इसका कोफिशिएंट 3 है, 3, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 2 है। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ वाई का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ बेटा जेड का टर्म नहीं है, तो जो टर्म एब्सेंट हो उसका कोफिशिएंट 0 होता है। तो यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स का टर्म नहीं है, ओके, तो यहाँ पे एक्स का अपना 0 हो जाएगा, वाई का 10 है और जेड का 3 है। इसी प्रकार से यहाँ x का अपना 2 है, y का आपका -3 है और z का -1 है। ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक होगी और इसके मल्टीप्लिकेशन में हम एक मैट्रिक बनाएंगे जो कॉलम मैट्रिक होती है, जिसमें अननोन रहते हैं। तो यहाँ पे अननोन 3 है हमारे, x, y और z, ये हमारे 3 अननोन हैं। और इक्वल टू करके हम एक मैट्रिक बनाते हैं जिसमें ये कांस्टेंट टर्म जो हमारे हैं ये रहते हैं 1 4 -2 5, 1 4 -2 5। इस प्रकार से बच्चों हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सिस्टम ऑफ मैट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सबसे पहला काम। उसके बाद में बच्चों ये जो हमारी मैट्रिक होती है, दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक। ये जो मैट्रिक है बेटा, ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक है, दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक। अब जैसा कि हम जानते हैं, इस मैट्रिक में इसके साथ साथ इन टर्म को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो जो हमको मैट्रिक मिलती है वो आर्गुमेंटेड मैट्रिक मिलती है। तो अब इसके बाद में हम इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक बनाएंगे बच्चों। इट्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक इज, ऑगमेंटेड मैट्रिक में क्या रहेगा बच्चों, ये तो सारे एलिमेंट्स रहेंगे ही, कोफिशिएंट मैट्रिक के सारे टर्म रहेंगे और साथ साथ हम इनको भी इन्वॉल्व कर देते हैं, मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक के सारे टर्म और साथ में ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक हमारी बनेगी, ये तो कोफिशिएंट मैट्रिक रहेगा ही 3 3 2, ओके, 1 2 0 1 2 0 0 10 3 0 10 3 2 -3 2 -3 -1, ये तो टर्म हमारे रहेंगे रहेंगे। देखो कोफिशिएंट मैट्रिक के 3 3 2 1 2 0 0 10 3 2 -3 -1, इसके साथ साथ इनको भी हम सम्मिलित कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर 1 4 -2 और 5। तो ये जो हमारी मैट्रिक बनती है, दिस इज अवर आर्गुमेंटेड मैट्रिक। अब बच्चों हम इसका रैंक निकालेंगे। जब हम इस मैट्रिक का रैंक निकालेंगे तो जो हमारा रैंक आएगा उसमें यदि हम पूरा देखेंगे तो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि हम इसको थोड़ा बंद करके देखेंगे तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक का रैंक आ जाएगा। हम थोड़ा डॉट लगा के इन एलिमेंट्स को थोड़ा अलग कर देते हैं। तो केवल हम इस मैट्रिक को यदि इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो एक से ही हमारा काम चल जाएगा। हम पूरा देखेंगे तो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक आ जाएगा, इस वाली लाइन को बंद करके देखेंगे तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक आ जाएगा। एक से ही हम दोनों मैट्रिक का रैंक निकाल लेंगे, और यदि दोनों मैट्रिक का रैंक इक्वल आएगा तो फिर सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा, इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम इस मैट्रिक को इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मैंने आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीका बताया है कि यहाँ पे 1 बनाना है, 1 के नीचे 0 बनाना है, फिर यहाँ पे 1 बनाना है, 1 के नीचे 0 बनाना है, फिर यहाँ पे 1 बनाना है और 1 के नीचे 0 बनाना है। तो इसके लिए बच्चों इसको इंटरचेंज कर लो। सबसे पहले रो नंबर 1 रो नंबर 2 को इंटरचेंज कर लेते हैं। रो नंबर 1 इज इंटरचेंज्ड विद रो नंबर 2, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके हम लिख लेते हैं। इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे 1 2 0 4, ओके, इसको इसकी जगह लिखेंगे 3 3 2 1, ये अपना सेम रहेगा 0 10
3 -2 और ये हमारा 2 -3 -1 और 5। अब देखो बेटा यहाँ पे 1 बन गया। अब इस 1 की हेल्प से नीचे 0 बनाएंगे। अब यहाँ पे 3 है तो सबसे पहला काम करेंगे कि रो नंबर 2 की जगह पर रो नंबर 2 में से 3 टाइम्स रो नंबर 1 को माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा। यहाँ ऑलरेडी 0 है, कुछ नहीं करना। यहाँ 2 है यानी ये रो नंबर 4 है तो रो नंबर 4 की जगह पर रो नंबर 4 में से रो नंबर 1 का 2 टाइम माइनस करेंगे। देखो बेटा यहाँ 3 है तो इसका 3 टाइम माइनस करेंगे, यहाँ 2 है तो इस पूरी रो का 2 टाइम इसमें से माइनस करेंगे। एम हमारा सिंपल है, 1 के नीचे 0, फिर इस 1 के नीचे 0, फिर इस 1 के नीचे 0, तो हमारी मैट्रिक इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती। तो चलिए अब हम ये करते हैं। तो देखो हमको क्या मैट्रिक मिलेगा, 1 2 0 4। इसका 3 टाइम माइनस कर रहे हैं, ये 0 आ जाएगा। इसका 3 टाइम करेंगे 6, माइनस करेंगे -3 हो जाएगा और ये एलिमेंट तो हमारा 2 ही बना रहेगा क्योंकि 0 लिखा है। इसका 3 टाइम करेंगे तो 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 11 बचेगा। अब ये तो बेटा 0 लिखा ही हुआ है, ये 0 10 और ये 3 और ये -2 एज इट इज लिखेंगे। इसका 2 टाइम माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका 2 टाइम 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। 2 टाइम हमारा 4 होगा, माइनस करेंगे ये तो -1 ही बना रहेगा, -1। और इसका 2 टाइम 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। ओके बच्चों, 8 माइनस करेंगे दैट इज यहाँ 5 है 3। तो देखो बच्चों 1 बन गया, 1 के नीचे 0 बन गया। अब अगला काम बेटा हमारा ये है, इस 1 के नीचे 0 बना लिए हैं। अगला काम है बेटा यहाँ पे 1 बनाना और इस 1 की हेल्प से नीचे 0 बनाना। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए ये -3 है, ये 10 है, तो हम 2 काम कर सकते हैं। एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि इसका 2 गुना इसमें से माइनस कर दें तो देखो 1 बन जाएगा। और एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ -3 है तो इसका 3 गुना हम इसमें ऐड कर दें तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, राइट। तो बच्चों हम यहाँ पे 1 बना लेते हैं। तो इसके लिए हम इसका 2 गुना इसमें से माइनस करके भी 1 बना सकते हैं और इसका 3 गुना इसमें प्लस करके भी हम 1 बना सकते हैं। 2 तरीके हैं। तो चलिए बच्चों इसका 3 गुना हम इसमें प्लस कर देते हैं। तो ये रो नंबर हमारा 3 है, रो नंबर 3 में प्लस कर दिया 3 टाइम्स रो नंबर 2, इसका 3 टाइम्स इसमें प्लस कर दिया तो देखो ये क्या बनेगा, 1 2 0 4 0 -3 2 -11 0। अब बेटा इसका 3 टाइम प्लस करेंगे 9, माइनस का 9 होगा, प्लस करेंगे तो 1 बचेगा। इसका 3 टाइम इसमें प्लस करेंगे तो जब इसका 3 टाइम करेंगे 6 तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसका 3 टाइम इसमें प्लस करेंगे तो 3 टाइम इसका जब हम करेंगे तो इसका 3 टाइम 33 इसमें प्लस करेंगे 35 हो जाएगा माइनस का। और इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 0 माइनस का 7 माइनस का 1 और माइनस का 3। अब बच्चों 1 के नीचे 0, अब यहाँ पे 1 बनाना है तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लो। तो ये जो रो नंबर 2 है और रो नंबर 3 है इसको इंटरचेंज कर ले रहे हैं। रो नंबर 2 ऐसा दोनों तरफ तीर का निशान। इंटरचेंज का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे 1 फिर इस 1 से नीचे 0 बनाएंगे तो इसको हम इंटरचेंज किए ले रहे हैं। दिस विल बिकम, ये बराबर हो जाएगा 1 2 0 4, ये हमारा एज सच यहाँ इंटरचेंज कर लिया 0 1 9 और ये माइनस का 35। ओके, अब ये 0 माइनस का 3 2 और ये माइनस का 11 0 माइनस का 7 माइनस का 1 और ये माइनस का 3। यहाँ पर हमारा 1 के नीचे 0, यहाँ पे 1 बन गया है। अब इसके नीचे 0 बनाना है, यहाँ -3 है तो इसका 3 टाइम हम इसमें ऐड कर रहे हैं, यहाँ -7 है तो इसका 7 टाइम ऐड कर रहे हैं। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 2 0 4, यहाँ पे 0 1 9 -35 0, इसका 3 टाइम इसमें हम ऐड कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। इसका 3 टाइम इसमें हम ऐड कर रहे हैं तो 9 × 27 29 हो जाएगा। इसका 3 टाइम हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो इसका 3 टाइम जब हम इसमें ऐड करेंगे इट्स 3 टाइम, इसका 3 टाइम हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 116। इसका 3 टाइम है ना, इसका 3 टाइम करेंगे 5 × 15 1 3 × 1 10 है ना और ये 116।
अब बच्चों इसका 7 टाइम हम कर रहे हैं तो ये आपका 0 हो जाएगा, इसका 7 टाइम ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका 7 टाइम 9 7 63 ऐड करेंगे 63 तो ये 62 हो जाएगा। ओके, और इसका 7 टाइम तो 245 248 हो जाएगा। ओके, इसका 7 टाइम 245, यहाँ पे 3 है तो ये माइनस का 248 हो जाएगा। तो 1 1 के नीचे 0, 1 1 के नीचे 0 बन गया। तो बच्चों अब हमारा 1 बन गया, 1 के नीचे 0 बन गया, 1 बन गया, 1 के नीचे 0 बन गया। अब बेटा यहाँ 1 बनाएंगे, इसकी हेल्प से नीचे 0 बनाएंगे। तो इस वाली रो में से बेटा हम 29 कॉमन ले रहे हैं, इस वाली रो में से 62 कॉमन ले रहे हैं। यानी ये जो आपका है दिस इज रो नंबर 3, हम रो नंबर 3 की जगह पर 1/29 टाइम्स रो नंबर 3 लिख रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। तो यहाँ 62 है तो जो रो नंबर 4 है इसकी जगह पर 1/62 टाइम्स रो नंबर 4 लिख रहे हैं। मतलब इसमें से 62 कॉमन ले रहे हैं, इसमें से 29 कॉमन ले रहे हैं। तो देखो हमारा मैट्रिक क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 1 2 0 4, ओके, 0 1 9 35 माइनस 35, 0 1 9 माइनस 35, 0 0 29 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 29 से डिवाइड करेंगे -4 बचेगा। ओके, इसमें 62 कॉमन लेंगे, 0 0 62 कॉमन लेंगे 1 आएगा, इसको 62 से डिवाइड करेंगे तो -4 बचेगा। अब 1 1 के नीचे 0, 1 1 के नीचे 0, अब इस 1 से नीचे 0 बना लो। तो ये क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ वही 1 है, तो रो नंबर 4 की जगह पर रो नंबर 4 माइनस रो नंबर 3, इसमें से हम माइनस कर देंगे। सो दिस विल बिकम, अब ये मैट्रिक बन जाएगा 1 2 0 4 0 1 9 माइनस का 35, 0 0 1 माइनस का 4, और ये देखो बच्चों ये जब हम माइनस करेंगे तो ये पूरी लाइन हमारी 0 बन जाएगी बेटा। अब हमारा मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हम इसके रैंक की बात करते हैं। अब इस पूरे मैट्रिक को देखो बेटा, तो इसका रैंक कितना है 3, क्योंकि ये रो तो पूरा 0 हो गई। रैंक मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो 1 2 3, तो पूरे मैट्रिक का रैंक 3 है। और अब इसको बंद करके देख लो बच्चों, तो ये भी आपका यहाँ 1 है ना, तो बंद करके देख रहे हैं तो भी इसका रैंक हमारा 3 आ रहा है। इसको बंद कर लो तब भी 1 2 3 ही नॉन जीरो रो बचेंगे। इसका मतलब है कोएफिशिएंट मैट्रिक का रैंक भी 3 है और ऑगमेंटेड मैट्रिक का रैंक भी 3 है, दोनों का रैंक बराबर है। और अननोन कितने हैं देखो यहाँ पर बच्चों, अननोन भी 3 है, यानी दोनों का रैंक भी बराबर है और अननोन के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी और यूनिक सोल्यूशन होगा। तो इसको हम लिख देते हैं, हियर रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक is equal to rank of augmented matrix, rank of augmented matrix is equal to number of unknown, सब बराबर हैं, number of unknown, तीनों चीजें बराबर हैं। और ये किसके बराबर हैं, 3 के बराबर। ओके, मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक का रैंक 3 है, ऑगमेंटेड मैट्रिक का रैंक 3 है, अननोन 3 है, सब बराबर हैं। तो इसका मतलब होगा हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, हेंस इक्वेशन are consistent and have unique solution, इक्वेशन बच्चों हमारी कंसिस्टेंट होंगी और इनका सोल्यूशन एक यूनिक सोल्यूशन हमारा हो जाएगा। अब देखो सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, ये तो पता चल गया, दोनों का रैंक बराबर हो गया तो हमारा सोल्यूशन आएगा। और चूंकि तीनों चीजें बराबर हैं तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो यूनिक सोल्यूशन आएगा। बट वो कैसे निकालेंगे उसका तरीका देखो, लास्ट में ये जो मैट्रिक है इसको वापस इस फॉर्म में लिख लो। मतलब यहाँ पे आप कोएफिशिएंट मैट्रिक लिख लें, एक्स वाई जेड लिख लें, यहाँ d1 d2 d3 लिख दें। मतलब ये जो लास्ट में हमारा मैट्रिक है, इस मैट्रिक को आप वापस जो है ना इस फॉर्म में लिख लें। कैसे लिख लें, कोएफिशिएंट मैट्रिक की जगह कोएफिशिएंट मैट्रिक लिख दें। नाउ अब जो आपका कन्वर्ट होके आया है इसमें ये है 1 2 0 0 1 9 0 0 1 0 0 0, ऐसा आप ये कोएफिशिएंट मैट्रिक लिख दें और साथ में यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख दें और यहाँ पर d1 d2 d3 की जगह पर 4 -35 -4 और 0,
इसको वापस, ये जो मैट्रिक बना है इसको वापस आप इस फॉर्म में लिख लें, इस फॉर्म में आप इसको वापस लिख लें बच्चों, ठीक है ना। और अब आप देखो बच्चों, ऐसा लिखने के बाद में अब यहाँ पे रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करो, तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x आएगा, इसका इसके साथ करेंगे 2y आएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये आपका इसके बराबर होगा। ओके, ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे इस एलिमेंट के बराबर, और फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, ये 9z हो जाएगा, है ना, 9 का इसके साथ में, ये आएगा -35 के बराबर। ओके, और फिर आप इससे मल्टीप्लाई करें तो x 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन y 0 हो जाएगा, यहाँ पे z आएगा और ये -4 के बराबर आएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ से z की वैल्यू आपकी आ गई -4, ये आपकी z की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ z, z -4 आ गया। अब z की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखो, z की वैल्यू इस इक्वेशन में रखो, तो यहाँ से आप लिख सकते हो y प्लस 9z, तो z की जगह आप -4 रखो, तो 9 इंटू -4 है ना, 9z इजुकल टू माइनस का 35, तो यहाँ से आपका y इजुकल टू आ जाएगा माइनस का 35 और 9 चौक 36, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 36, यानी y इजुकल टू आपका 1 आ जाएगा, ये y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। और x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें y की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे जब आप y की वैल्यू रखेंगे तो x प्लस y आपका 1 आया है, तो ये y की जगह 1 रखो, तो x प्लस 2 इजुकल टू 4, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, तो x इजुकल टू 2। ये बच्चों हमारा यूनिक सोल्यूशन आ गया, दिस इज द सोल्यूशन। ये बच्चों x y z की वैल्यू आ गई। एक बात और है, ये वैल्यू आपने निकाली है सही या गलत निकाली है, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। यदि हमारी ये वैल्यू लिखी हैं, इनसे हमारे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हमारी वैल्यू सही है। जरा चेक करके देखते हैं बच्चों। हमारा पहला इक्वेशन था 3x प्लस 3y प्लस 2z, तो 3x, x आपका कितना आया है 2, तो x की जगह 3 रखिए तो ये आपका 6 हो जाएगा, प्लस 3y, y कितना आया है 1, तो यहाँ पर 1 रखिए, है ना, तो प्लस का 3 हो जाएगा। 2z, z कितना आया -4, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करके 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 1, तो ये आप 9 माइनस 8, तो ये 1 के बराबर आएगा। मतलब ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो गया, मतलब वैल्यू हमने सही निकाली है। ये सब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, आप इसको चेक करके देख सकते हैं। x प्लस 2y, x कितना है 2, तो x की जगह रखो 2 प्लस 2y, y कितना है 1, तो 2 प्लस 2, देखो ये 4 के बराबर आ रहा है। आप चेक करके देखेंगे बच्चों, आपके जो आंसर्स आए हैं उनसे ये सारे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो हम पता कर लेंगे कि हमारा सोल्यूशन सही है। इस तरीके से बच्चों हम वो इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिसमें कि हमारा सोल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से, रैंक मेथड से निकालते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन किया था कोई सोल्यूशन नहीं था, इनकंसिस्टेंट है, ये क्वेश्चन किया यूनिक सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन हम एक और देखेंगे बच्चों।